अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के देख रहे हैं जो आपके एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टाइप के या उस तरह के या सेम भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के देखेंगे, लिमिट के देखेंगे, डिफ्रेंसिएशन के देखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी के देखेंगे, है ना। सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे छोटी छोटी वीडियोज़ में। जैसे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के ईजी क्वेश्चंस होते हैं, देखने में आपको टफ लगते हैं, बट उससे हम लोग कैसे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा है कि साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 है। तो आप बता दीजिए, देन क्या बता दीजिए आप, cos पावर 8x प्लस 2 cos 6x प्लस cos पावर 4x, इसकी वैल्यू आप बता दीजिए। और ऑप्शन वाले ने आपसे दे रखा है 0, 3, 4 एंड 1। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एनडीए में। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ये भी ध्यान देखते हैं। जो आपको गिवन है, आपको साइन x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 दे रखे हैं। आप यहाँ से साइन x को बोल सकते हैं कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x है। फिर आप इसे तो कास स्क्वायर x बोलते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब कास स्क्वायर x जहाँ होगा उसको हम साइन x लिख सकते हैं, जहाँ कास स्क्वायर x होगा उसे साइन x लिख सकते हैं। तो जो आपको वैल्यू मांग रहे हैं, क्या इसे आप कॉस स्क्वायर x, ये देख रहे हैं ना, कॉस स्क्वायर x, ये देखिए कॉस की पावर 8x है, इसे कॉस स्क्वायर x की पावर आप कितनी लिख सकते हैं कि 8 बन जाएगी। तो आप बोलोगे पावर 4 लगा दीजिए। और इसे 2, इसे आप बोल दोगे कि ये कॉस स्क्वायर x की पावर, इसको 3 कर दीजिए। और इसे आप बोल दोगे कि कॉस स्क्वायर की पावर आप स्क्वायर कर लीजिए। और कॉस स्क्वायर x को आपने साइन x बोल रखा है, तो कॉस स्क्वायर x को मैंने साइन x दे दिया, तो ये साइन पावर 4x आ गया, ये 2 साइन क्यूब x आ गया, इधर साइन स्क्वायर x आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होता होगा ये कैसे सॉल्व होता है, साइन पावर 4x 2 साइन क्यूब x प्लस साइन स्क्वायर x, इसको कैसे करेंगे। अब आप सोचिए, अगर इसे सॉल्व करना होता तो हम लोग कैसे सॉल्व करते। क्या आप देख रहे हैं, इसमें से साइन स्क्वायर, ये देखिए आपके साइन x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 दे रखे हैं। तो अगर मैं इनको देखूं, इनको, और इसमें से मैं अगर साइन स्क्वायर x को कॉमन ले लेता तो यहाँ आपको मिलता साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 1। ये देखिए साइन स्क्वायर, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा आप डिटेल से लिख रहा हूँ। साइन पावर 4x प्लस साइन क्यूब x प्लस साइन क्यूब x प्लस साइन स्क्वायर x। अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा कैसे। इन दोनों से मैं साइन स्क्वायर x को कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लिया, यहाँ दिया आपको साइन स्क्वायर x प्लस साइन x, आप समझ गए होंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर x बचा, यहाँ से साइन x, और इनसे मैंने साइन x को कॉमन लिया, तो यहाँ दिया आपको साइन स्क्वायर x और प्लस का साइन x। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की वैल्यू 1 होती है, तो आपने इसे 1 लिखा, मतलब साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस साइन x इंटू 1, और ये आपको साइन स्क्वायर x प्लस साइन x दिया, जिसे 1 बोलते हैं, और 1 आपका आंसर है। बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर आपको यहाँ से भी स्टेप याद है, मैं इनका फैक्टर किया हूँ, इनका फैक्टर हो रहा है, फैक्टर ये मिलेगा, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर भी यही मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो, ये वास्तव में साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। आप ऐसे देखो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखा हुआ है, बिल्कुल ये इसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अदरवाइज मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इसका स्क्वायर लिखूँगा और इसकी वैल्यू मैं 1 बोल रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1। हमारा आंसर 1 है, मतलब डी वाला ऑप्शन मेरा सही है। ऐसे हम क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। मुझे पास ये सॉल्व करने की मेरी ज़रूरत नहीं थी, इसको तो मैं इसलिए सॉल्व किया कि आपको दिखाऊँ कि इसको मैं एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास इस स्टेप को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको हटा दें, और ये मैं केवल आपको बताने के लिए दिखाया हूँ। आप डायरेक्ट इसको आप इसके होल स्क्वायर के इक्वल लिख दें और इसकी वैल्यू आप 1 लिख दें। एक क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो चुका। आइए मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिखाता हूँ एक और, जिस टाइप के क्वेश्चन को देखने के बाद आप सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता होगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए उस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ, हटाता हूँ इसे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, देखने में लगता है क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा। जैसे आपसे पास क्वेश्चन पूछा है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू आपसे पूछे हैं क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 1/8, √3/8, 1/16, √3/16। ये क्वेश्चन आपके पास है। देखिए आइए ज़रा इसको भी समझते हैं। इसे समझने के पहले आप एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको आप याद रखें। फार्मूला आपके पास ये है, अगर कभी आपसे cos A cos 60 माइनस A और cos 60 प्लस A अगर ये बनता है, तो इसका फार्मूला आपके पास है 1/4 cos 3। बस ध्यान दें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप ध्यान दें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे यूज करते हैं ये भी समझते हैं। देखिए ये जो फार्मूला आपको दिया हुआ है, इस फार्मूले को मैं इसमें कैसे अप्लाई करता हूं, इसको आप ध्यान से देखें। इसमें 3 टर्म दिए हुए हैं। 3 टर्म में जो सबसे छोटा एंगल है, जिसे आप ए बोलते हैं, इस एंगल को 60 में जोड़ा गया हो और 60 में घटाया गया हो। ऐसे जब कभी प्रोडक्ट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो ऐसे ही दिए रहते हैं। जैसे देखिए ये 60 है ना, 60 में आप देखिए 20 है, 60 में 20 जोड़ दें और 60 में 20 घटा दें, तो ये दोनों बन जाते हैं। यानी मैं इसे मैं लिख सकता हूँ, इस cos 60 से मतलब नहीं है, इस cos 60 को आप किनारे लिख लीजिए, cos 60 से कोई लेना देना नहीं है। मामला हमारा cos 20, cos 40 और cos 80 का है। क्यों, इसका क्यों मामला है? इसलिए कि cos 60 से हमें कोई लेना देना नहीं। cos 60 की वैल्यू तो हमें मालूम है ना, हमें इनकी वैल्यू नहीं मालूम है। इन तीनों को आप इस पर सेट करें, ध्यान से देखें। 60 क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि फार्मूला हमारा 60 पे है। 60 माइनस है और 60 प्लस से करने पर क्या ये मिल रहा है, ये ए की वैल्यू 20 डिग्री है। इसका मतलब ये दे रहा है cos, इस 40 को आप 60 माइनस 20 और इसे cos 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। और ये cos 20 है। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो हमारा फार्मूला है 1/4 cos 3 है। ए क्या है, छोटा वाला एंगल, ये 20 डिग्री वाला। मतलब आप बोल दोगे ये तो रहा cos 60 और ये 1/4 cos 3 इंटू 20 डिग्री। मतलब ये cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख दो और ये 1/4 cos 60, यानी ये 1/8 इंटू 1/2 दैट इज 1/16। ये रहा आपके पास आंसर। 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, केवल 2 लाइन का। अगर आपको ये याद है तो आप इसको आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे। फिर आप सोच रहे हो कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे cos ना दे करके साइन दिया होता है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तुरंत। एक क्वेश्चन मैं साइन का भी आपको करके दिखा देता हूँ, और अच्छी बात रहेगी कि एक क्वेश्चन साइन का भी आ जाएगा हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन साइन क्या करते हैं, आप जल्दी से इसे नोट करें, काफ़ी अच्छी ट्रिक है।
और ये ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैं आपको एक साइन का क्वेश्चन तुरंत दिखा रहा हूँ करके कि साइन का क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन साइन का ये है अपने पास। हाँ, एक क्वेश्चन ये है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू मांगे हैं। ऑप्शन में आपसे 1/4, 1/2, 1/8 √3/8 ये दे रखे हैं। देखते हैं इसको भी देखते हैं ये कैसे होता है। अच्छा, तो एक चीज़ ध्यान देना, अब आपके पास साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए, इसका जो फार्मूला होता है 1/4 साइन 3a। अच्छा, और कॉस का क्या मैंने बताया था, कॉस ए, कॉस 60 माइनस ए, कॉस 60 प्लस ए, इसका फार्मूला मैं कितना बताया था 1/4 cos 3a। ये दोनों होते हैं, ये दोनों फार्मूले हैं, दोनों को लर्न रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 10 डिग्री, तो इसे लिख दें साइन 60 माइनस 10 और साइन 60 प्लस 10। ठीक है, ये क्या बनेगा, आप ध्यान से देखो, ये इसको फॉलो कर रहा है, सीधे सीधे फॉलो हो रहा है। ए की वैल्यू आपके पास 10 डिग्री है, तो आप लिखेंगे 1/4 साइन 3 × 10, मतलब 1/4 साइन 30, और साइन 30 को आप बोलते हो 1/2, सो आंसर इज 1/8। 1/8 वेरी सिंपल। आपको केवल एक लाइन में आप क्वेश्चन लगा सकते हो अगर आपको ये ट्रिक मालूम है तो। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इन्हें बस 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में जो आपको नहीं आएगी। ठीक है, जल्दी से आप नोट करें। ठीक, आइए मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखा रहा हूँ। आइए एक क्वेश्चन और, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है। ऐसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया, साइन x -√3/2 स्क्वायर cos x + 1/2 स्क्वायर = 0। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देन x आपसे पूछा गया है। आइए ज़रा समझते हैं इसका मतलब क्या है। अगर कभी आपसे किसी ने कह दिया सपोज दैट कि x² + y² = 0, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी आपसे किसी ने कहा कि x² + y² = 0, तब इसका मतलब है x = 0 और y = भी 0। ये दोनों 0 होते हैं। ये एकदम 100% नेसेसरी कंडीशन है। ये x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तभी इसके स्क्वायर होने पर 0 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको sin x -√3/2 भी 0 दे रहा है और cos x + 1/2 भी 0 दे रहा है। तब तो यहाँ से वैल्यू x की sin √3/2 आती है और यहाँ से cos x की वैल्यू -1/2 आती है। अच्छा, cos x की वैल्यू -1/2 आती है। कोऑर्डिनेट में आओ, cos की वैल्यू निगेटिव इन दोनों में जाती है, sin की वैल्यू पॉजिटिव, sin की वैल्यू इन दोनों पे cos निगेटिव, यहाँ भी cos निगेटिव और यहाँ भी cos निगेटिव। साइन के लिए पॉजिटिव, साइन की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे जाती है और साइन पॉजिटिव यहाँ भी होता है। कॉमन कौन सा है, कॉमन आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट है,
इसका मतलब मुझे जो एंगल फाइंड करना है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में फाइंड करना है। आप जानते हो सेकेंड कोऑर्डिनेट में इसे आप साइन x इक्वल टू साइन 180 माइनस 60 डिग्री, मतलब साइन 120 लिख सकते हो। तो आपको x इक्वल टू 120 दे दिया। यहाँ से क्या दिया, यहाँ से cos x इक्वल टू cos 120 की वैल्यू होती है x इक्वल टू 120। कॉमन एंगल आपके पास x इक्वल टू 120 डिग्री है। 120 का मतलब 2π/3। सो आंसर इज 2π/3। ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आंसर कितना हो गया आपका 2π/3। ये ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, कभी अगर इस तरह के स्क्वायर में मिलता है तो वो सेपरेट जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, हम लोग फिर अब बात करेंगे दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ। पूरा चैप्टर में तो आपको मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। पूरा चैप्टर में तो ढेर सारे ट्रिक्स बता सकता हूँ, ढेर सारे हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।